आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो जिम जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स जो एक एक घंटा जिम जा रही है या फिर एक एक घंटा होम वर्कआउट कर रही है इस आस से कि उनके भी वो 11 लाइन या फिर वो एब्स दिखेंगे, वो विजिबल एब्स पॉप करेंगे। बट 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक, इवन कितना वर्कआउट करने के बाद भी अगर आपके एब्स विजिबल नहीं हैं और आपके अलावा एक पर्सन है जो लड़का है जो 1 महीना जिम वर्कआउट करके उसके एब्स फ्लॉन्ट कर रहा है और आप सोच रहे हो कि यार मेरे एब्स इतना वर्कआउट करने के बाद, इतनी डाइट करने के बाद भी क्यों नज़र नहीं आते। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे ही रीज़न कि क्यों ये डिफ़िकल्ट होता है कुछ लड़कियों के लिए आफ्टर सो मच ऑफ एक्सरसाइज, सो मच ऑफ जिम, सो मच ऑफ डाइटिंग, वो विजिबल एब्स ला पाना या उन्हें देख पाना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं रीज़न नंबर 1 की, जो है बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन इन मेन एंड वुमेन। वुमेन और मेन की बॉडी में जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है। मेंस के बॉडी में उनके एब्स दिखने लगते हैं जब उनका बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 10 to 12% होता है। वहीं वुमेन्स का एक हेल्दी रेंज ऑफ बॉडी फैट जो है वो अराउंड 18 to 25% होता है, राइट। और वुमेन्स की बॉडी एज कम्पेयर टू मेन थोड़ा ज़्यादा बॉडी फैट स्टोर करती है, जो उसके लिए एसेंशियल होता है, जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वुमेन्स के हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए ये फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए वुमेन्स की बॉडी एज कम्पेयर टू मेन्स बॉडी ज़्यादा फैट स्टोर करती है, ठीक है। तो अगर वुमेन्स को भी वो एप्स चाहिए, वो डिफाइन एप्स चाहिए, तो उन्हें भी अपने बॉडी फैट को कम करना होता है। और ये अराउंड 18 to 20% अगर उनका बॉडी फैट हो, या कभी कभी इससे भी कम करना पड़ता है आपको आपका बॉडी फैट परसेंटेज, अगर आपको वो विजिबल मसल्स, विजिबल एप्स चाहिए तो। बट कभी कभी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और थोड़ा अनसेफ भी हो जाता है, क्योंकि फैट्स इन वुमेन्स बॉडी इज़ सो इम्पॉर्टेंट आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए और आपके हार्मोनल हेल्थ के लिए। Point number 2 is hormone. Hormone. Yes, guys. Women's body has estrogen जो उनकी बॉडी को पुश करता है फैट स्टोर करने के लिए, स्पेशली अराउंड योर बेली, अराउंड योर लोअर बेली, अराउंड योर हिप्स, अराउंड योर थाइस। इसलिए देखते हैं कि यूजुअली हमारा लोअर बॉडी एरिया थोड़ा हैवी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे फैट ज़्यादा स्टोर होता है। वहीं ड्यूरिंग आवर पीरियड्स और पीएमएस प्रोजेस्टेरोन हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन कर देता है, जिसकी वजह से हमें हो जाती है ब्लोटिंग्स और हमारे एब्स दिख नहीं पाते, एब्स कवर हो जाते हैं। वहीं मेंस बॉडी हैव हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, जो उन्हें हेल्प करता है उनके मसल ग्रोथ में एंड उनके फैट बर्निंग में। तो नेचुरली इट इज़ ईजियर फॉर मेन कि वो अपना फैट जल्दी बर्न करे और अपने मसल्स को जल्दी डेफिनेशन दे और उनके मसल पॉप आउट करे। And because of this entire hormonal locha, it is difficult for women to have that visible abs for entire day or even for entire month. तीसरी चीज़ इज़ मेटाबॉलिज्म डिफरेंस। मेंस की बॉडी हैज़ मोर लीन मसल, उनके पास लीन मसल मास बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका बीएमआर, जिसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, ये वो इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि अगर आपकी बॉडी रेस्टिंग फेज में है, कुछ नहीं कर रही है, तब भी आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है उस रेस्टिंग फेज में। तो एज मेंस बॉडी हैज़ मोर लीन मसल, तो इनका बीएमआर ज़्यादा होता है और ये रेस्टिंग फेज में भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनका फैट बर्न जल्दी होता है, फैट लॉस जल्दी होता है। वहीं अगर हम वुमेंस को देखें तो वुमेंस की बॉडी में फैट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है और मसल मास थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से रेस्टिंग फेज में हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं कर पाती, हमारा बीएमआर एज कम्पेयर टू मेन कम होता है और हम फैट बर्न भी इसलिए उनकी स्पीड से नहीं कर पाते, हमारे फैट बर्निंग की स्पीड एज कम्पेयर टू मेन कम होती है और इसीलिए हमारे लिए, मतलब वुमेंस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फैट को जल्दी बर्न करना एंड वो विजिबल एब्स दिखा पाना, ला पाना। नेक्स्ट थिंग इज मसल मास एंड शेप ऑफ योर एब्स, राइट। एब्स दिखने के लिए सिर्फ बॉडी फैट परसेंटेज कम होना ज़रूरी नहीं है, आपके मसल का थिकनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आपके एब्स को पॉप आउट करके दिखाना है, मसल्स को पॉप आउट करके दिखाना है। मेंस की बॉडी में जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो हेल्प करता है इन मसल हाइपरट्रॉफी, जिसकी वजह से मेंस के जो एब्स है वो बहुत ज़्यादा बल्की एंड विजिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक नज़र आते हैं। वही एज कम्पेयर टू वुमेन, इवन दो अगर वुमेन्स के एब्स स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी वो फ्लैट एंड स्ट्रेट नज़र आते हैं, ज़्यादा बल्की नज़र नहीं आते जैसे मेंस के नज़र आते हैं। अगर मेन एंड वुमेन दोनों अगर इक्वली भी लीन हैं, फिर भी मेंस के एब्स ज़्यादा बल्की नज़र आते हैं, वहीं वुमेन्स के एब थोड़े लीन एंड फ्लैट नज़र आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। हम सब जानते हैं कि
Women's body or human's body is a survival machine and especially as compared to women. Women का body structure बहुत ज़्यादा complex होता है because of reproductive organs, so many hormones, pregnancy, fertility. यही reason है कि women's की body fat जो store करती है वो बहुत securely store करके रखती है for the sake of your reproductive organs health, आपकी health के लिए. ये especially आपका fat store करती है around lower body and thighs में जहाँ हम ज़्यादा बल्कि नज़र आते हैं, right? आपने देखा होगा कि अगर आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कम हो जाए तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कई महीनों तक आपके पीरियड्स नहीं आते या फिर इर्रेगुलर हो जाते हैं पीरियड्स, जो कि आपके हार्मोनल हेल्थ के लिए, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आपकी बॉडी के सही फंक्शनिंग के लिए ही आपकी बॉडी फैट स्टोर करती है एंड ज़्यादा फैट स्टोर करती है एज़ कम्पेयर टू मेन, राइट? तो इसीलिए वुमेंस के लिए एज़ कम्पेयर टू मेन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना, ये ध्यान में रखते हुए कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ बिगड़े ना और आपके एब्स भी विजिबल नज़र आए। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है फॉर वुमेन्स। नेक्स्ट रीज़न इज़ ब्लोटिंग्स एंड वाटर रिटेंशन। हम सब जानते हैं कि वुमेन्स ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, ड्यूरिंग योर पीरियड्स हो या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन करने लगती है, पानी को स्टोर करने लगती है, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग्स हो जाती है। और इवन अगर आपके एब्स है भी तो वो मास्क हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट ब्लोटिंग। तो इज़ इट पॉसिबल कि आपके एब्स है बट बिकॉज ऑफ दैट वाटर रिटेंशन, बिकॉज ऑफ योर हार्मोनल चेंजेस, वो ब्लोटिंग के वजह से आपके एब्स नज़र नहीं आ रहे हैं और वो मास्क हो गए हैं? नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिक्स, राइट? इतना सब कुछ वीडियो में डिस्कस कर लिया बट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी होगा कि हम बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो वुमेन हैं, जिनके वीडियोस, फिटनेस एक्सरसाइजेस के वीडियोस हम देखते हैं, यार उनके ऐप्स तो एकदम ईजिली नज़र आ रहे होते हैं। हमने जिस तरह से वीडियो में बात की कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है लेकिन उनके कैसे नज़र आ रहे होते हैं? तो एक फैक्टर जेनेटिक्स भी हो सकता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही गुड जेनेटिक्स, गुड डीएनए के साथ ब्लेस्ड होते हैं कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही बचपन से वैसा फ्रेम हुआ होता है। कि आपने देखा होगा कि कई आपके ग्रुप्स में भी ऐसे कुछ फ्रेंड होंगे जो बहुत कुछ खाने के बाद भी उनके शरीर में कुछ लगता नहीं है और पतले ही रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम भी खा लिया तो सवेरे उनकी शक्ल पे दिख रहा होता है कि इन्होंने रात को आइसक्रीम खाई है। तो इट डिपेंड्स, इट बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स। कुछ लोग होते हैं कि जिनके एब्स इवन इन वुमेन्स के आपके एब्स दिखे क्योंकि आपके जेनेटिक्स, आपके डीएनए अच्छे हैं। तो कुछ-कुछ लोग बचपन से ही जेनेटिकली डीएनए वाइज़ ब्लेस्ड होते हैं जिसकी वजह से उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है एक्सरसाइज़ करके एब्स ला पाना। इन केस ऑफ कुछ वुमेन्स की भी अगर हम बात करें तो उनके लिए पॉसिबल है कि वो एक्सरसाइज़ करें, जिम हिट करें और उनके एब्स विज़िबल हो। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो जेनेटिकली इतने ब्लेस्ड नहीं होते हैं, तो इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है स्पेशली वुमेन्स कि अब वो एब्स देख पाएँ, ला पाएँ। इम्पॉसिबल नहीं है बट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई होप इस दिस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि क्यों थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है वुमेन्स के लिए एप्स देख पाना, एप्स ला पाना और उन्हें मतलब 12 महीने मेंटेन कर पाना, क्योंकि हमारी बॉडी इज़ लाइक सो कॉम्प्लेक्स मशीन, सो मेनी हार्मोन्स, सो मेनी थिंग्स इन आवर बॉडी गोइंग ऑन। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ बॉडी। प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए कि मैं 1 साल से जिम कर रही हूँ फिर भी मेरे एप्स नज़र नहीं आ रहे, मैं रोज़ ऐप वर्कआउट कर रही हूँ फिर भी मेरे एप्स में डिफिनेशन नज़र नहीं आ रही है। तो इट्स द योर टाइप ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है जो आप ही की हेल्प कर रहा है। बट प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा, आपके एब्स भी नज़र आएंगे बट अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कर लीजिएगा शॉर्ट टर्म में। नो डाउट आप अच्छी डाइट लें, आप अच्छी एक्सरसाइज करें, रिजल्ट्स आपको ज़रूर नज़र आएगी। पर रिजल्ट्स के पीछे भागते भागते अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें, अपनी हेल्थ का बराबर से ध्यान रखें। अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ और अपनी ओवरऑल बॉडी हेल्थ पे, अपनी हार्मोनल हेल्थ पे ध्यान दें।